अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में कुछ ऐसी अलामतें हैं जिन्हें देखते ही पहचाना जा सकता है, लेकिन अक्सर उन्हें ठीक से समझा नहीं जाता। उनमें से एक और शायद सबसे नुमाया खाना काबा है। आज के इस तज्ज़िये में हम इसी मुक़द्दस तामीर के पीछे छुपे मकसद और इसकी मायनवियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर लाखों लोग इस मुकाबनुमा इमारत के गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं? ये एक ऐसा मंजर है जो पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है, और इसके पीछे एक बहुत गहरी मंतिक छुपी हुई है। अच्छा, उसकी गहराई में जाने से पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान खाना काबा की इबादत करते हैं। ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सरासर गलत है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसकी इबादत नहीं की जाती तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है? इसकी असल अहमियत किबला की इस्तिलाह में पोशीदा है। किबला वो वाहिद मुत्तहिदा सिमत है जिसकी तरफ दुनिया भर के तमाम मुसलमान नमाज के दौरान अपना रुख करते हैं। इसे यूं समझ लें कि ये इबादत का मरकज़ नहीं, बल्कि इबादत के लिए सिमत का एक मरकज़ है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि किबला का मकसद इबादत में एक आलमी इत्तेहाद पैदा करना है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर एक वाहिद सिमत ना होती तो क्या होता? कुछ लोग शुमाल की तरफ नमाज पढ़ रहे होते, कुछ जुनूब की तरफ, कुछ मशरिक तो कुछ मगरिब। काबा इस सारे इंतशार को ख़त्म करके सबको एक ही नुक्ते पर जोड़ देता है। और इस निज़ाम की खूबसूरती देखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई शख्स दुनिया में कहाँ मौजूद है। अगर वो शुमाल में है तो वो जनूब की तरफ रुख करता है, अगर मशरिक में है तो मगरिब की तरफ। यानी दुनिया भर के तमाम मुसलमान एक ही मरकज़ी नुक्ते की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जिससे एक आलमी बरादरी का गहरा एहसास पैदा होता है। और ये जो मरकज़ होने का तसव्वुर है ना, ये सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि तारीख़ी और जोग्राफियाई भी है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि जब 1154 में अल इदरीसी ने दुनिया का नक्शा बनाया तो उन्होंने काबा को ठीक मरकज़ में रखा, और हैरत अंगेज़ तौर पर बाद में जब मगरबी नक्शा निगारों ने नक्शे को उल्टा यानी शुमाल को ऊपर की तरफ कर दिया, तब भी काबा जोग्राफियाई तौर पर दुनिया के मरकज़ में ही रहा। ठीक है, ये बात तो वाज़े हो गई कि काबा सिमत के लिए है, लेकिन फिर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये सिर्फ सिमत के लिए है तो फिर इसके गिर्द चक्कर क्यों लगाए जाते हैं, जिसे तवाफ कहते हैं? आखिर इस अमल में क्या मंतिक है? इसकी मंतिक बहुत गहरी और अलामती है। ज़रा सोचिए, हर दायरे का सिर्फ एक ही मरकज़ होता है ना। जब मुसलमान काबा के गिर्द, जो कि इस दायरे का मरकज़ है, चक्कर लगाते हैं तो वो अपने इस अमल से इस बात की गवाही दे रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी का मरकज़ यानी खुदा भी सिर्फ एक है। ये जिस्मानी अमल दरअसल तौहीद यानी एक खुदा के अकीदे का एक ताकतवर अलामती इजहार है। और अगर अब भी कोई शक बाकी है कि ये इबादत नहीं है, तो तारीख से दो ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं जो इस गलत फहमी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। पहला सबूत इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हा के एक मशहूर कौल से मिलता है। उन्होंने काबा में नस्ब हजरे अस्वद की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, यकीनन मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू न नफ़ा पहुँचा सकता है न नुकसान। अगर मैंने नबी को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी ना चूमता। ये बयान इबादत और एहतराम के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ वाज़े कर देता है। और दूसरा सबूत भी इतना ही मजबूत है। तारीख़ हमें ये बताती है कि पैगंबर इस्लाम के सहाबा कराम काबा की छत पर खड़े होकर अजान यानी नमाज के लिए बुलावा दिया करते थे। अब खुद सोचें, क्या कोई बुत परस्त कभी अपने माबूद के ऊपर खड़ा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। ये अमल इस बात का एक और वाज़े सबूत है कि काबा को माबूद नहीं समझा जाता। तो खलासा ये है कि काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये सिमत, तौहीद और आलमी इत्तेहाद की एक जिंदा अलामत है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की दीगर आलमी बरादरियों में वो कौन सी दूसरी अलामतें हैं जो इसी तरह इत्तेहाद, शनाख्त और एक मुश्तरका मकसद का एहसास पैदा करती हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।